कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आज़ादी नहीं देनी। डलस में सैम पित्रोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात भी यहाँ उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो दिखता है कि वो जो डीएनए, जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वह फूट फूट निकलता है। वो मिसेस इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जहां उनके बेटे राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता थे, जिन्होंने पोस्टल बिल लाकर अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की कोशिश करी। चाहे अब वो राहुल गांधी हो, ये सबके सब एक प्रकार के लोग हैं। और सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, ये जो सनातन विरोधी चेहरा है, एक व्यक्ति ने सर इतना पूछा कि क्या आप ये प्रश्न पूछेंगे कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पे उस कारण से उसकी पिटाई करवा दी जाती है, उस कारण से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस कारण से उसका मोबाइल फोन का डेटा सारा डिलीट कर, वो भी एक रिप्यूटेड पत्रकार रहा है। तो दिखता है कि ये जो डीएनए है अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध का और सनातन के विरोध का, वह बार बार फूट फूट कर निकलता है। वो इमरजेंसी हो और राजीव गांधी का समय हो, और चाहे अब वो राहुल गांधी का समय हो, उनका कृत्य दिखता है, जो उनका जो किया वो दिख रहा है। अब वह विदेश की धरती पर भी किसी पत्रकार को प्रश्न पूछने से रोक रहे हैं। यहाँ तो बायकॉट बहिष्कार तो करते ही करते हैं, यहाँ पत्रकारों की जाति पूछते पूछते हैं राहुल गांधी, और उन पर कसीदे कसते ही कसते हैं, परंतु विदेश की धरती पे भी जाकर वैसे ही बिहेव करते हैं। और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बार पूछ लिया कि क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप उसकी बात उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? तो दिखता है कि कैसी सोच है। मूलतः जो डीएनए है वह फूट फूट कर निकलता है, वह इमरजेंसी हो, इमरजेंसी वाला डीएनए हो, चाहे वो सनातन का विरोध करने वाला डीएनए हो।